चलो दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म। पहला लेक्चर है। बौद्ध धर्म को भी दो पार्ट्स में लाएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म भी सबने पढ़ लिया होगा। जैन धर्म में हमारे दो पार्ट्स में आ रखा है, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म को। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में क्या है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भी जैसे जैन एक अलग से विचारधारा थी, कुछ लोग अलग से मत, अलग से विचारधारा, अलग से रीति रिवाज थे उनके, तो वैसे ही बौद्ध धर्म भी है। बात करते हैं कि शुरुआत किसने की बौद्ध धर्म की। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना बोले या शुरुआत किसने की, तो हम स्थापना बोलते हैं कि किसने स्थापित किया है बौद्ध धर्म को। तो स्थापना माना जाता है, जैसे जैनों में थे ना 24 तीर्थंकर, लेकिन बौद्ध में ऐसा कोई फंडा नहीं है। बौद्ध में सिर्फ एक ही था, जिसका नाम था महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध था भाई इसका नाम। क्लियर। चलो, महात्मा बुद्ध ने शुरू किया। अच्छा, एक बात अब बताओ कि महात्मा में कौन सी संधि है, महात्मा में कौन सी संधि है भाई, ये सब कमेंट में बताएंगे कि महात्मा में कौन सी संधि है। चलो, तो सबसे पहले हमने कहा कि स्थापना किसने की, स्थापना की महात्मा बुद्ध ने। दूसरा, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की, तो क्यों ना महात्मा बुद्ध का बायोडाटा पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है, तो 563 563 ईसा पूर्व बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी में होता है। और दूसरा कह रहा है कि कब हुआ भाई, स्थान कहां पर है, इसका एग्जामिनर पूछ रहा है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो हमने कहा कि इसका जन्म कहां हुआ, इसका हुआ लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी, और डीप में जाएगा तो कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में हुआ। और अगर और डीप में जाएगा तो ये लगता है नेपाल से, नेपाल का क्षेत्र है। क्लियर है भाई। चलो और आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि जब इसका जन्म हुआ तो इसका नाम क्या था, तो यहां पर आ जाएगा बचपन का नाम आता है इसका, कि बचपन का नाम क्या था भाई, बचपन का नाम। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था इसके बचपन का नाम, सिद्धार्थ। तो याद रखना, जैसे महावीर में महावीर स्वामी के पिता का नाम जैन धर्म में सिद्धार्थ था, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पिता का नाम क्या था, जैसे महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या है, तो इसका नाम शुद्धोधन है भाई, शुद्धोधन। ठीक है, चलो, तो पिता का नाम शुद्धोधन है। दूसरा कि माता कौन थी इनकी माता, तो इनकी माता के बारे में कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा के कारण मर जाती भाई, तो इसकी माता का नाम है महामाया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं महामाया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के पेन के कारण महामाया की मृत्यु हो जाती है भाई। और अब इनका पालन पोषण, क्योंकि छोटा सा बच्चा है तो इनका पालन पोषण हम कह सकते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट कि पालन पोषण भाई, पालन पालन पोषण कौन करता है, इनका पालन पोषण। तो इनका पालन पोषण कहा जाता है प्रजापति गौतमी करती है, प्रजापति गौतमी। अभी प्रजापति गौतमी है कौन, तो ये उनकी मौसी है भाई। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या है, मौसी है। ठीक है, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी है। आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि इनके कुल का नाम क्या है, किस कुल से थे, किस वंश से थे, तो ये थे शाक्य वंश से। ठीक है, शाक्य वंश से। जो इनके पिता थे ना भाई, इनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे। क्या थे, मुखिया। तो इस शाक्य वंश के से इनका संबंध था। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ की बात हो रही है कि सिद्धार्थ एक बार कहाँ गए, एक बार अपने राज्य भ्रमण पे जाते हैं, और अपने राज्य भ्रमण में अपने सारथी के नाम, सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ, ठीक है भाई, सारथी के साथ, सारथी का नाम क्या है, सारथी का नाम है चन्ना। ठीक, सारथी का नाम क्या है, चन्ना। यहां पर लिख रहा हूं सही से, चन्ना। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ एक बार अपने सारथी चन्ना को कहते हैं कि मुझे हमारा राज्य दिखाओ भाई, कहां तक हमारा राज्य है। ठीक है, तो चन्ना रेडी हो जाता है और चल जाता है सिद्धार्थ को लेकर राज्य भ्रमण पर। कहाँ, राज्य भ्रमण पर चले जाता है, भ्रमण पर। और क्या होता है, ये अपने लाइफ की 4 स्टेज देखता है। महात्मा बुद्ध क्या देखता है, सिद्धार्थ 4 स्टेज देखता है। पहला देख रहा है, वो देखता है एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। और अब चन्ना को पूछ रहा है कि ये बीमार व्यक्ति क्यों है, वैसे क्यों, इसके अगल बगल लोग खड़े क्यों हो रखे हैं। ठीक है, तो कहता है चन्ना इसे कि महाराज ये तो एक जीवन की एक दशा है, एक स्टेज है जो किसी के साथ कभी भी आ सकती है भाई। ठीक है, जो बहुत दुखदायी होती है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलता है तो दूसरा स्टेज उसे दिखता है राज्य में, वो दिखता है उसे कौन, वहां पर दिखता है उसे वृद्ध व्यक्ति,
वृद्ध व्यक्ति, ये एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, और अब फिर चन्ना को पूछ रहा है कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों चल रहा है डंडे के सहारे। तो फिर चन्ना कह रहा है कि महाराज ये तो हमारे जीवन की एक दशा है जो कि सबके साथ आनी है, सबने एक टाइम पे वृद्ध होना है भाई, ठीक है। तो फिर सिद्धार्थ का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है कि मतलब दुख भरा है पूरा संसार, ठीक है, जो कि अपने सत्य भी देता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए चार सत्य। ठीक, चलो आगे चलते हैं। वृद्ध व्यक्ति तीसरा उसे मिलता है शव, ये कोई डेड बॉडी ले जा रहा है शव, तो तीसरा शव मिलता, फिर कह रहे चन्ना को कि ये क्या कर रहे, इसे कंधे पे क्यों ले जा रहे हैं। तो चन्ना कह रहा है कि महाराज जो आया है सो जाएगा, एक दिन जो आया है सबको जाना है, तो ये भी एक दशा है भाई जीवन की। यहाँ पर और थोड़ा उसका माइंड और डाइवर्ट हो जाता है। और चौथा जो देखता है वो सन्यासी को, किसे, सन्यासी को, एक तपस्या में लीन सन्यासी पेड़ के नीचे बैठ रखा है, और अब पूछा है चन्ना को कि ये ऐसा क्यों बैठा है ये, ठीक है। तो चन्ना कह रहे हैं कि महाराज इसने क्या कर दिया, इसने मोह माया को छोड़ दिया है, इसने दुनिया से मतलब छोड़ दिया है, और क्या कर रहा है ये मोक्ष प्राप्ति की ओर है, ये शांति की ओर है, शांति की ओर, ठीक है भाई, शांति की ओर है। ठीक, तो अब यहाँ पर किसका, सिद्धार्थ का पूरी तरह से माइंड डाइवर्ट हो गया भाई कि सबसे बढ़िया जीवन तो यही है जिससे संसार के किसी दुख से कोई लेना देना नहीं है, अपने मस्त तपस्या में बैठ रखा है शांति मोक्ष के प्रति, ठीक है भाई। चलो, तो अब क्या हो गया, अब सिद्धार्थ के माइंड में ये बात खटक रही है कि मुझे गृह त्याग करना है भाई, क्लियर। और ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने कई बार गृह त्याग के प्रयास किया, लेकिन उसका पिता जो कि शाक्य गण का मुखिया है तो नहीं चाहेगा ना भाई, कितना अच्छा राजपाट है तो मेरा बेटा सन्यासी बने, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका विवाह करा दिया जाता है कि ताकि ये मोह माया में पड़ जाए। तो अगला पॉइंट हम कहेंगे कि विवाह, विवाह विवाह किससे करा दिया जाता है, तो विवाह डैश करके लिखेंगे कि विवाह करा दिया जाता है। इसकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि कब, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु थी इसकी, और इसका विवाह करा दिया जाता है एक सुंदर कन्या यशोधरा से, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये किसमें पड़ जाए, मोह माया में पड़ जाए, संसार के इस भ्रम में पड़ जाए, तब जाएगा नहीं। तो यही होता है, आखिर उसका पुत्र भी हो जाता है। तो उसका पुत्र का नाम क्या होता है, पुत्र, तो पुत्र का नाम रखता है वो राहुल, ठीक है, राहुल। और इस बौद्ध धर्म के समय कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी भाई। तो पाली भाषा में राहुल का अर्थ क्या होता है, रास्ते का कांटा होता है, रास्ते का कांटा, ठीक है भाई, रास्ते का कांटा। तो तब कह रहे हैं वो कि उसने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये उसके रास्ते में कांटा बन गया ना, वो गृह त्याग नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और ऐसे चलते चलते 16 वर्ष में उसकी शादी हुई, और अब उसने फाइनली गृह त्याग कर ही लिया आखिरकार। कब गृह त्याग किया उसने, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है भाई, 29 वर्ष की आयु में। चलो, तो याद रखना महावीर स्वामी ने कब किया था, यहाँ पे एक बॉक्स, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष में। महावीर को तपस्या में लग गए थे कितने वर्ष का समय, 12 वर्ष का। तो कितने वर्ष में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, 42 वर्ष। ये महावीर स्वामी का है, ठीक है, ये महावीर स्वामी का, याद रखेंगे वैसे, ठीक है। अगर बुद्ध की बात करेंगे तो इसका विवाह कितने वर्ष में, 16 वर्ष में। इसने गृह त्याग कितने वर्ष में, 29 वर्ष में। इसे तपस्या में कितना टाइम लगा, 6 वर्ष। और इससे कब ज्ञान प्राप्त हुआ, लगभग 35 वर्ष में, ठीक है भाई। तो यह है महात्मा बुद्ध का। आगे चलते, गृह त्याग उसने किया 29 वर्ष की आयु में, और किसके साथ, यहाँ पे लिख देंगे 5 मित्रों के साथ, 5 उसके और लफंडर दोस्त उसके साथ, ठीक है, गृह त्याग के लिए निकल पड़े, ठीक है भाई। और यहाँ पे इस घटना को, इसका जो घर छोड़ना था ना भाई, तो एक घटना ही हुई। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है भाई, याद रखना, महाभिनिष्क्रमण। अभी लास्ट में सर एक बॉक्स बना देंगे, उसमें लिख देंगे कि कौन सी घटना, जैसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना, महात्मा बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया वो घटना, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई वो वाली घटना। तो सारा एक बॉक्स में पैक कर देंगे भाई, ठीक है। तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब क्या होता है, जब वो गृह त्याग कर रहे हैं, तो जैसे भाई हम अपने इधर देखते हैं, गांव देहात में क्या होता है, जब कोई लोग घर से नौकरी के लिए निकलता है तो जाते जाते गांव के बड़े बुजुर्ग, ताऊ दादा, कोई भी हमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सलाह देते हैं भाई, कुछ ना कुछ ज्ञान दे देते हैं। तो वैसे इसके साथ भी हो रहा है। इसे जब इसने गृह त्याग किया तो इससे क्या होता है, इससे सांख्य दर्शन देता है कोई, सांख्य दर्शन, इसे सांख्य दर्शन सिखाया किसी ने, सांख्य दर्शन, ठीक है भाई। तो सांख्य दर्शन हम कह देंगे, सांख्य दर्शन कहाँ सिखाया इसे, तो सांख्य दर्शन सिखाया इसे वैशाली में। कहाँ, वैशाली नामक जगह पर जब गृह त्याग कर दिया, वैशाली में इसे कौन मिल गया, सांख्य सिखाने के लिए, सांख्य दर्शन। इसे मिल गया अलार कलाम, अलार कलाम, ये याद रखना भाई, अलार कलाम। इसे सांख्य दर्शन किसने सिखाया, अलार कलाम ने, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा तो इसे एक दर्शन सिखाया, योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन। अब कह रहा है कि योग दर्शन कहाँ सिखाया, राजगृह में सिखाया है, राजगृह।
अब कह रहा है राजगृह में सिखाया, तो किसने सिखाया? ये सिखाया रुद्रक रामपुत, रुद्रक रामपुत ने। तो ये दो लोग उसे ज्ञान दे रहे हैं जब वो घर छोड़ रहे हैं, कि जैसे हमें कहा जाता है कि बेटा अगर तुम नौकरी जा रहे हो तो सही से रहना, किसी के साथ लड़ना नहीं, अपने काम से मतलब रखना है, ठीक है। तो वैसे ही जब जा रहे हैं तो उसे दर्शन, इसे ज्ञान दे रहे हैं भाई, कोई उसे सांख्य दर्शन दे रहा है वैशाली में, कौन? अलार कलामा। कोई उसे योग दर्शन सिखा रहे हैं राजगृह में, और कौन था वो? रुद्रक रामपुत। अच्छा भाई, यहाँ पर बात की जाए अगर कि दर्शन की बात तो हो रही है, अभी ये बताओ कितने दर्शन है? पुरानी क्लास में हमने पढ़े होंगे कितने दर्शन थे भाई, ठीक है। अच्छा, हमारे जो टॉप 10 MCQ सीरीज चल रही थी अभी, उसमें भी दर्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। कितने दर्शन है? तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर देते, 6 दर्शन है टोटल। नंबर 1 है हमारा योग दर्शन, जो भी पढ़ा योग दर्शन, ठीक है। कितने दिया था योग दर्शन? पतंजलि ने दिया था ना भाई, पतंजलि ने, ठीक है। नंबर 2 हमारा, नंबर 2 क्या है हमारा? नंबर 2 हो जाएगा हमारा, नंबर 2 होगा हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम मुनि ने, गौतम ने दिया था। नंबर 3 अभी कहा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया भाई? कपिल ने, कपिल मुनि ने दिया। इसके अलावा हो जाएगा हमारा उत्तरी मीमांसा, चौथा नंबर उत्तरी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा। तो ये किसने दिया? बदरायण ने, बदरायण ने दिया था ना भाई उत्तरी मीमांसा। इसके अलावा हो जाएगा 5वां हो जाएगा हमारा पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा किसने दिया भाई? पूर्वी मीमांसा दिया है जैमिनी ने, जैमिनी, ठीक है। तो कितने हो गए? योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तरी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा, ठीक है। और एक दर्शन कौन सा छूट रहा है? योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, और एक दर्शन कोई मिस हो रहा है भाई, ठीक है। एक दर्शन कौन सा है? वैशेषिक दर्शन, छठा नंबर, ठीक है भाई। वैशेषिक दर्शन हमारा अगला, वैशेषिक दर्शन, ठीक। वैशेषिक दर्शन इसे की दिया था किसने? कणाद ने। तो ये दो दर्शन है ना भाई यहाँ पर, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। तो यही सांख्य दर्शन सिखाया था उसे अलार कलाम ने, ठीक है। और ये योग दर्शन सिखाया था रुद्रक रामपुत ने। तो ये है हमारे 6 दर्शन भाई, ठीक है। चलो, तो रिकॉल हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और याद रखना, काव्य मीमांसा, वो दर्शन में नहीं होता काउंट, लेकिन काव्य मीमांसा किसकी रचना है? यह है राजशेखर की, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ? तो ये जब 6-5 मित्रों के साथ गृह त्याग कर गया, तो कहां पर? सबसे पहले सारनाथ, याद रखना भाई, सारनाथ में ये क्या चले गया? सारनाथ में तपस्या करने लगे, सारनाथ में तपस्या, ठीक है। और अब ऐसा कहा जाता है कि सारनाथ में जब तपस्या में बैठे थे, तो एक महिला आती है, सुंदर सी महिला, जिसे अपने खूबसूरती पर एटीट्यूड होता है, ठीक है, और घमंड होता है, और महात्मा बुद्ध का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है भैया। लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे, तो ये क्या कह देती है? एक कथन कह देती है कि वीणा को इतना भी मत खींचो कि उसकी तार टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचो कि वीणा बजे ही नहीं, ठीक है। तो व्यंग कस देती है एक प्रकार का। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का क्या हो जाता है? ध्यान भटक जाता है भाई। और ये क्या कर जाता है? यहाँ से सारनाथ से उठकर कहाँ चले जाता है? ये चला जाता है उरुवेला, उरुवेला, उरुवेला एक जगह है, उरुवेला चले जाता है बिहार में, ठीक है। अपने दोस्तों को छोड़कर उरुवेला, और यहाँ पर तपस्या में बैठ जाता है। और क्या होता है? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष के बाद उसे ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है। और अब उसे कहा गया क्या? उस उरुवेला जगह को कहा गया, जो जगह थी उसे कहा गया बोध गया, क्योंकि बुद्ध गया ना भाई, यहाँ बोध गया, ठीक। चलो, दूसरा, यहाँ पर किस नदी के किनारे बैठा है वो? नदी। तो नदी हम कह देंगे, नदी थी निरंजना नदी, निरंजना, या उसी का नाम है फल्गु नदी, फल्गु नदी, ठीक है। फिर कहेगा कि किस वृक्ष के नीचे बैठा? वृक्ष, वृक्ष के नीचे, तो हम कह देंगे पीपल वृक्ष था भाई। जगह हमने कह दिया उरुवेला, पीपल वृक्ष है, ठीक है। नदी निरंजना, फल्गु। चलो, अब जब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या हो गया? अब उसे कहा गया बुद्ध, ठीक है। अब उसे कहा गया बुद्ध, और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ज्ञान संपन्न व्यक्ति भाई। जिस व्यक्ति को ज्ञान से पूरी परिपूर्ण है उसे हम बुद्ध कह सकते हैं। तो ये है बुद्ध का थोड़ा सा डाटा ज्ञान प्राप्ति तक। अब आगे पढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में कि कैसे महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश अपने 5 मित्रों को दिया था सारनाथ में, किस भाषा में दिया था। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग करवा दिया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करवा दिया। कल की क्लास में आगे पढ़ते कि उसने ज्ञान प्राप्ति के बाद कितने दर्शन दिए, कौन से उसके सत्य है, सील क्या होता है, कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, महात्मा बुद्ध के अस्थियों को कितनी जगहों पर विसर्जित किया गया है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह। तो ये सब पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को रोकते यहीं।